मेरे लिए आज का दिन बड़ा विशेष है। आज के दिन 48 मतलब 48 वर्ष पूर्व। हरि वो सुना नहीं अभी तक। 48 वर्ष पूर्व आज के दिन श्रील प्रभुपाद गुरुदेव और मेरे साथ और भी कुछ और दो भक्तों को, मेरे गुरु भाइयों को, अपने शिष्यों को श्रील प्रभुपाद वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण में कोर्टयार्ड ऑफ कृष्ण बलराम टेम्पल उनको संन्यास दीक्षा दिए। उसी के साथ हम जो लोकनाथ दास ब्रह्मचारी थे, तो प्रभुपाद ने कहा कि अब अपने नाम में स्वामी जोड़ दो, तो लोकनाथ दास के लोकनाथ स्वामी बने हम आज। अभी मैरिज पार्टी में लोग आते हैं, मैरिज पार्टी में ज्वाइन करते हैं, तो कई लोग जिनका विवाह नहीं हुआ है जो अविवाहित है, ये भी सोचते होंगे कि अच्छा होता कि मेरा विवाह होता। मेरा विवाह कब होगा, मेरा विवाह किसके साथ होगा, इस प्रकार के विचार विवाह यज्ञ में जब हम सम्मिलित होते हैं तो ऐसे विचार आते हैं। तो इसी प्रकार आज ये अनुष्ठान एनिवर्सरी, संन्यास एनिवर्सरी का जो छोटा सा अनुष्ठान यहाँ हम लोग मना रहे हैं, दिन भर चल ही रहा है प्रत्येक से लेकर। तो जो सम्मिलित हो रहे हैं इस अनुष्ठान में, इस उत्सव में कहो, आप भी विचार करो कि हम भी बन सकते हैं या कब बनेंगे सन्यासी। कुछ अभी विचार करो। काम्यानाम न्यासम सन्यासम, ऐसे कृष्ण गीता के 18वें अध्याय में कहे। काम वासना का त्याग ही सन्यास कहलाता है। सन्यासम, न्यासम, न्यास, वो
आप सभी अभ्यास कीजिए ताकि प्रतिदिन आप अधिक अधिक सन्यासी बन सकते हो। वैसे आज प्रातःकाल भी हम समझा रहे थे जब कॉन्फ्रेंस में हम सभी को ऊपर बैठो सिद्धांत सभी को संन्यास लेना होगा। मतलब संन्यास जैसा संन्यास इसका जो विधि विधान है वैसा नहीं भी ले नहीं ले, लेकिन अंतःकरण में हमारे विचारों में भावों की दृष्टि से कॉन्शियसनेस कहो, हम सभी को सन्यासी बनना ही होगा। अम्यानाम न्यासम संन्यासम, वैसे किए बिना तो गति नहीं है। हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। और फिर अंततोगत्वा भगवत धाम भी लौट नहीं सकते कि भगवान के लीला में जो प्रवेश करना है, नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद, ऐसे हम लोग जो कहते रहते हैं। हरि परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो काम है, काम वासना है, कई प्रकार की काम वासनाएं है। वैसे काम को तभी हम त्याग सकते हैं जब प्रेम की प्राप्ति होगी, प्रेम का अर्जन होगा। अर्जन एक शब्द है, अर्जन। तभी वैसे काम को हम त्याग सकते हैं। वैसे जीवन का लक्ष्य कोई सन्यासी नहीं बनना, ऐसा कोई लक्ष्य है, या काम्यानाम न्यासम संन्यासम, काम वासना से मुक्त होना, ये भी एक स्तर है या लेवल है, एक सोपान है, स्टेप। लेकिन केवल सन्यासी होना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो प्रेम कुमार तो महान, प्रेम प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। या प्रेममयी सेवा प्राप्ति, प्रेममयी सेवा। केवल डिवोशन ही नहीं, डिवोशनल सर्विस एक्शन, उसकी प्राप्ति
कृष्ण प्राप्ति होय जहा होय ते, हम लोग गाते हैं रोज या कृष्ण प्राप्ति। तो वैसे हम लोग जैसे प्रतिदिन अधिक अधिक प्रेम अर्जन करेंगे, कृष्ण प्राप्ति करेंगे, प्रेम प्राप्ति करेंगे, उसी के साथ हम उतने ही हम सन्यासी बन जाएंगे हर रोज। तो इसीलिए तो कृष्ण प्राप्ति के लिए या कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए मुख्य साधन तो हरिर नाम एव केवलम बताया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप भी सन्यासी बनना चाहते हो? वैसे ये चाह जरूरी है, चाह ऐसी डिजायर, इच्छा अनिवार्य है। तो फिर उस प्राप्ति का साधन नाम संकीर्तन है। नाम संकीर्तन नहीं प्राप्त होगा, हरि नाम प्राप्त नहीं होगा तो फिर हम काम्यानाम न्यासम नहीं कर पाएंगे, हम लोग सन्यासी नहीं हो पाएंगे। तो वैसे वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम, ऐसा भागवत का सिद्धांत है। तो वैरागी बनना, वैराग्यवान होना मतलब सन्यासी होना कहो, वैराग्यवान और सन्यास ये सिनोनिमस समानार्थी शब्द है, समानार्थ। तो हम भक्ति करेंगे, वासुदेवे भगवती भक्ति योग, भक्ति करेंगे तो फिर हम लोग वैरागी भी होंगे, हम ज्ञानवान वैराग्यवान होंगे। तो कैसे बनेंगे वैराग्यवान, कैसे बनेंगे सन्यासी? तो भक्ति करो। तो भक्ति से उत्पन्न होता है ये वैराग्य, विराग। संसार में जो हमारा आकर्षण है उसके विपरीत होना, विराग, उल्टा होना, उसी को वैराग्य कहते। वैराग्य, विराग, वैराग्य। भक्ति करो, भक्त बनो। इससे भक्त बनना तो नहीं, भक्तम तो है जीव, जीवात्मा, सब जीव भगवान के भक्त हैं, बस हम भूल गए हैं, we are forgotten। इसीलिए साधु संग सर्वशास्त्र को लव मात्र साधु संगे सिद्धि हो। या फिर जो संन्यास भी लेते हैं, परिभ्रमण करते हैं, तो वह अनुग्रहाय चरंती नूनम, ऐसे भागवत में कहा है। चरंती, चरंती, विचरंती, भ्रमंती। सन्यासी क्या करते? भ्रमण करते, विचरण करते हैं। क्यों करते हैं? अनुग्रहाय, अनुग्रह स्पेशली गृहस्थों के ऊपर कहो या जो और भी जो पतित बद्ध जीव है उन पर अनुग्रह करने के लिए चरंती, विचरण करते हैं। भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य,
जनार्दन के, कृष्ण के कुछ जन, सन्यासी जन, महात्मा, आचार्य वृंद भ्रमण करते हैं औरों पर अनुग्रह करने के उद्देश्य से। उसी को हम सत्संग कहते हैं, साधु संघ कहते हैं। ये सारी व्यवस्था भगवान की है। भगवान चाहते हैं कि हम सभी भक्त बने, सभी कृष्ण को प्राप्त करें, हम सभी कृष्ण भावना भावित हो और भगवत धाम लौटे हम। ऐसी भगवान की इच्छा है। और हम इसके लिए सारी भगवान ने व्यवस्था की हुई है। और फिर भगवान की ओर से ही कहो, आचार्य वृंद एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। ये भगवान की ओर से ही, या गौरांग महाप्रभु की ओर से, सेनापति भक्त श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद ने सारी अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करके सारा प्रबंध, सारा व्यवस्था, all arrangements have been made। उस व्यवस्था में हमको फिट होना है, कहीं ना कहीं स्थित होना है, स्थिर होना है और इस व्यवस्था का पूरा लाभ उठाना है, ताकि हम भी सन्यासी। एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं कि सन्यासी मीन्स ही इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। पर मेरा बोलना है कि हम लोग वैसा, मैं तो कभी ऐसा फील नहीं कर पाता हूँ। वो फीलिंग कैसे है? हाउ कैन वी डिपेंड ऑन कृष्ण? You are dependent, तो डिपेंड है ही हम लोग। हमारे जो सारे कार्य है कामवश, काम में वशीभूत होके हम सारे कार्य करते हैं। वी आर फोर्स्ड। भगवान की व्यवस्था हमको मजबूर करती है ये सारे कार्य करने के लिए। तो काम वश के बजाय बस हम प्रेम वश कार्य करें। इतना ही चेंज करना है। भगवान पर तो हम डिपेंडेंट तो है ही। और प्रकाश नहीं होता तो आप देख सकते हो क्या? नहीं। आंखें तो है लेकिन प्रकाश नहीं है तो यू कांट सी। सो आर यू नॉट डिपेंड? अन्नाद भवन्ति भूतानि। अन्न नहीं है तो शरीर भी नहीं संभव। तो अन्न कौन देता है? पर्जन्यादन्न संभव, भगवान कहते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव। अन्न होगा तो शरीर होगा, लेकिन वर्षा होगी तो अन्न होगा तो फिर शरीर होगा। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, फिर भगवान ऐसा सुझाव देते हो कि यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो। तुम यज्ञ कुछ तो करो, तुम यज्ञ करो। वर्षा होगी, फिर अन्न होगा, फिर तुम्हारा शरीर होगा। लेकिन फिर उस अन्न को ऐसे ही मत खाओ, भगवान को भोग लगाओ और फिर
प्रसाद खाओ, तो फिर खाते खाते हम लोग मुक्त हो जाएंगे। So we are totally dependent upon Krishna. पूरे हम निर्भर है। So how come you don't feel that you are depending upon Krishna? I feel that I am planning this. That's false feeling is coming. इसी को कृष्ण कहे ना, गुणैः सर्वाणि कर्मशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो विमूढ़ है, मूढ़, फूल नंबर 1 जो है, वैसा व्यक्ति सोचता है कि करता अहम, मैं करता हूँ, आई एम द डूअर। उस भ्रम से मुक्त होना है। तब समझोगे ऐसे Krishna is only one who is fully independent. अभिज्ञ स्वराट, स्वराट तो भगवान को कहा, स्वराट, fully independent, and we are dependent. We are made to depend upon Krishna. Really. तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के संपर्क में आप सभी आए हो, इसके लिए भगवान के आभार मानो। विदेश में थैंक्स गिविंग सेरेमनी होती, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू गॉड। तो वो क्या क्या करते हैं, तुर्की वगैरह खाते हैं या हुआ। एक तो नाम संकीर्तन करो, भागवत कथा श्रवण करो, 5 मुख्य जो अंग बताए हैं भक्ति के, भक्ति रसामृत सिंधु में नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण और क्या साधु संग, धाम वास और भगवान की आराधना नित्य नाना। ये भक्ति के 5 मुख्य अंग है। ये सब आप करो। उस भक्ति से वैराग्य और ज्ञान भी आएगा। कुछ खोपड़ी में, दिमाग में प्रकाश। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योति की ओर, मतलब ही भगवान की ओर। वैसे ज्योति प्रकाश के स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइट इज कृष्ण। अंधेरे से प्रकाश की ओर, मतलब भगवान की ओर। माया है अंधकार, माया है अंधकार। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। आप भी ऐसे अंधेरे से मुक्त हो जाओ और यथासंभव औरों को अज्ञान से, अंधेरे से मुक्त करो।
इसीलिए फिर क्या करो, जारे रखो, जारे कहो, कृष्ण उपदेश भी करो। इस महीने में गीता का मैराथन करो, गीता को डिस्ट्रीब्यूट करो और गीता उपदेश, कृष्ण उपदेश है भगवत गीता। प्रसाद बांटो, हरिनाम बांटो, हरिनाम को शेयर करो। या मोटा मोटी हम लोग इस्कॉन में या हरे कृष्ण आंदोलन में हरिनाम को बांटते हैं, हरिनाम देते हैं, सबको हरिनाम को देते हैं। That's one thing। और दूसरा हम प्रभुपाद के ग्रंथों को देते हैं। और तीसरा है प्रसाद वितरण करते हैं। और भी उत्सव मनाते हैं, लोगों को उत्सव में बुलाते हैं, या मंदिर निर्माण करते हैं, भगवान के दर्शन के लिए बुलाते हैं। तो देखो कृष्ण, लोग क्या कृष्ण, देखो कृष्ण। फिर हरि नाम भी भगवान है, प्रभुपाद के ग्रंथ गीता भागवत भी भगवान ही है। और प्रसाद अन्न पर ब्रह्म, ये प्रसाद भी भगवान है। तो ये भगवान इन अलग अलग स्वरूपों में जब हम में प्रवेश करते हैं, नाम के रूप में या भागवत गीता के श्रवण के रूप में, प्रसाद के रूप में, दर्शन के रूप में जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करते हैं, तो वही है भक्ति, भक्ति योग लिंक जीवात्मा का परमात्मा के साथ संबंध, परमात्मा भगवान के साथ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ध्वजारोहण, गुरु महाराज की जय। ध्वजारोहण हुआ, होगा 4:30 बजे वो देखिए वो आ रही है, वो सब वो अभी वो होगा सुन 5 साढ़े 5 बजे 5 बजे कोड़ी नदी में नहीं तो देखियो टीवी सुने चैनल लग घंटा लग। अब जाना चाहते हैं क्या दर्शन करने के लिए वहाँ डायरेक्ट झंडा उड़ेगा तो जा मंदिर दर्शन बिलोंग